अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जामिर रहें, खुश आबाद रहे, हंसते रहें, मुस्कुराते, आमीन सुम्मा आमीन। शाहजहां भाई खोसा साहब पे बात करेंगे, क्योंकि शाहजहां भाई खोसा साहब, मैं उनको इज़्ज़त से मुखातब करती हूँ। कोई भी उनके हद तक अमेज़ मेरा लहजा नहीं होता है उनके लिए। बहरहाल हमारे भाई हैं, बहुत अच्छी तरह से व्लॉगिंग करते हैं, अपने तौर पर लोगों को सच बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे ऐसे काम भी हो जाते हैं ना, लोग देखकर कहते हैं कि हाँ जी ये बंदा झूठ बोल रहा है, जो भी कुछ भी ये दिखा रहा है ना उसमें कोई भी सदाकत नहीं है। तो इसी तरह से आज के व्लॉग में मैंने कुछ बातें नोट की, कुछ पॉइंट आउट मैंने किए, तो इसी के हवाले से मैं आज बात करूँगी, क्योंकि झूठ इंसान को बोलना नहीं चाहिए। झूठ बोलकर जो पैसा कमाया जाता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ हराम होता है। अब आप लोग खुद सोचिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोगों के घरों में भी माशाल्लाह से बच्चे हैं, आप लोग भी है ना कि कोई माँ भी इस तरह से नहीं करती होगी कि अपने बच्चों को सुबह सुबह जल्दी उठा दिया, उनको बोला कि आप लोग उठें, अब क्यों सो रहे हैं अब तक। तो मज़ीद आगे चलकर शाहजहां खोसा साहब के करतूतों का एक एक पर्दाफाश करूँगी। तो वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस कर दें। सबसे पहले उन कमेंट का मैं जवाब देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी वीडियो पे आके मुझे वो कमेंट्स किए और मैंने उनके कमेंट्स उनके मुंह पर दे मारे। वैसे मैं किसी व्यूवर्स की नहीं करती इस तरह से इंसल्ट, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो बुराई का साथ देते हैं, जिनकी वजह से आज इस दुनिया में झूठ है, फरेब है, मक्कारियाँ हैं, कत्लो गारत है, हर एक चीज़ ये इन लोगों की बदौलत है, जो लोग खुद को ना नाम नहाद मुसलमान कहते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप लोग झूठ का साथ क्यों देते हैं? मैं जो बातें करती हूँ कि मैं हर किसी पर बात करती हूँ, इनका कहना है कि ये हर किसी पे बात करती है, इसकी नज़र में सारे लोग जो है ना वो सही नहीं है, ख़राब हैं। अच्छा जी प्यारे व्यूवर्स, मुझे एक बात का जवाब दें आप मुझे ये बात बताएं कि हमारे पाकिस्तान में ना हमारी बदकिस्मती कि कौन इंसान, कौन सा व्लॉगर ऐसा है जो बिल्कुल सच्ची बातें बताता है, जिनके व्लॉग्स में कोई बेशर्मी नहीं है, बेहयाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। औरतें खुद को ना पर्दे में रख कर आती हैं, गौन पहनती हैं और कभी भी वो बेपर्दा होकर लोगों के मर्दों को नहीं दिखाती हैं। मुझसे समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा तालीम याफ्ता होंगे लोग, मेरे बहन भाई, आप लोग खुद समझदार हो और इस चीज़ को बखूबी समझ सकते हो। आजकल यही व्लॉगर्स जो इधर व्लॉग्स बनाते हैं, लेकिन टिकटॉक पर ना यही बेशर्मी और बेहयाइयाँ भी फैला रहे हैं। कोई शर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है, औरतों ने जिस्म से अपने कपड़े उठाए हुए हैं। अब मैं कैसे कह दूँ कि फ़लाँ व्लॉगर अच्छा है, फ़लाँ व्लॉगर अपनी औरत को पर्दे में रख के बात कर रहे। मानते हैं कि शाहजहां भाई अपनी बीवी को लेकर नहीं आते सामने, लेकिन झूठ बोलते हैं। झूठ पर उनके व्लॉग शुरू होते हैं, झूठ पर ख़त्म होता है। आप यकीन करेंगे ये बच्चे इनके अपने सारे बच्चे नहीं हैं। कब से मैं बकवास कर रही हूँ, लेकिन आप लोग मेरी इन बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हो। अब मैं क्यों बनाती हूँ उन पर? सिर्फ इस वजह से कि ये झूठ का सहारा ना लें। ये छोड़ दें इस तरह के झूठ बोलना और इस तरह के लोगों को बेवकूफ़ बनाना। भाई आप जैसे भी व्लॉग्स बनाएंगे, जो भी करेंगे, आपका चैनल आज इतने तक गया है ना, वो लोगों की सपोर्ट की वजह से गया है। अब वो लोग इबादत करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, हज उम्रा करते हैं, लेकिन आपके साथ वो भी गुनहगार हो रहे हैं, वो भी आपके झूठ का हिस्सा बन रहे हैं। आप छोटे छोटे बच्चों को क्यों उठा देते हैं? आप कच्ची रोटियां क्यों पकाते हैं? तंदूर में जो रोटियां लगाती हैं ना, वो तंदूर की रोटियां बिल्कुल कच्ची होती हैं, उनको भी ना सेका जाता है, सेंक कर उनको सही तरह से पकाया जाता है। लेकिन आप जिस तरह से रोटियां लगाते हैं ना, फ़ौरन रोटी लगाई, उतार के चंगेर में रख दी। अब इसके बाद इनकी बीवी है, वो डबल मेहनत करती है। ये बंदा रूटीन बनाता है और इसके बाद खाना जो है ना वो सही तरह से पकाती है। छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, ये बंदा सुबह सुबह उनको चारपाइयों से उठा देता है। बंदा ये बोले कि भाई उन छोटे बच्चों को तो सोने दो, आप लस्सी बनाती हो, मक्खन बनाती हो, वो गंदे हाथ उसमें करते हैं कि डालते हैं,
किस तरह से आप वो चीज़ इस तरह से पीते हो। एक तो ये जो घर जो है ना, ये घर इसका अपना नहीं है, यकीन माने कि ये घर इसका अपना नहीं है। कोई भी इंसान है, जानवर भी है ना, वो भी जिस जगह बैठता है ना, उस जगह को भी वो साफ़ करके बैठता है। और इसके घर में ये बिल्कुल भी हसूल नहीं है। इसके घर में जो कुछ है ना गंदा है। अब देखें, बच्चे बाहर जा रहे थे, मैंने देखा बच्चों के पाँव में चप्पल नहीं थी, और जिस जगह से जानवर बंधे हुए थे ना, वो जगह साफ भी नहीं थी। अभी भी गोबर उस जगह में पड़ा हुआ था। ये बच्चे निकल कर गए, उसी जगह से गुजर कर गए, वापस आए उन्हीं पाँव के, उसी तरह से गंदे पाँव, गंदे कपड़े करके आए। माँ कैमरामैन बनी हुई है, बाप व्लॉग्स बना रहा है, और जब कैमरा ऑफ हो जाता है वो घर के काम करती होगी। सारे लोग इसको मजलूम समझते हैं कि कैसी बीवी है, घर के काम नहीं करती है, बच्चे पैदा करके अपने शोर के सर पे थोप दिए। तो आप लोग बस इसकी थोड़ी सी मिनट की वीडियोस में से सारा कुछ नतीजा आप लोग जान लेते हैं कि इसके घर में क्या होता होगा, इसकी बीवी काम करती होगी या नहीं करती होगी। प्यारे बहन भाइयों, ये जो कुछ दिखाता नहीं, ये झूठ है। ये सारे ना तो बच्चे इसके हैं, ना ही ये घर इसका है। इसके पीछे इसके साथ जो घर बना हुआ है ना, वो घर उसका है। बाकी ये बंदा झूठ बोलता है, ये इस तरह से काम करता है क्योंकि शुरू से इसने ऐसा कंटेंट जो बनाया हुआ है। अब ये उसे हटेगा, बच्चों को ना दिखाएगा, तो लोग इसकी खाक वीडियो देखेंगे। और बीवी है वो बैक कैमरा है, अच्छी बात है, और मैं यही चाहती भी हूँ, और मैं ये इसको कहती भी हूँ कि प्लीज़ अपनी बीवी को सामने लेकर ना आना। जैसे भी तैसे भी है व्लॉग्स आप बनाओ। हमारा इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि बीवियां तो ले आओ, शादी कर लो, और फिर उनको ना उनकी किस्तें बर्बाद करके उनको काम पर लगा दो और उनकी कमाई खाओ। आपके बच्चों को भी पालें और आपको भी पालें। तो ये जो बात है, इस चीज़ के लिए हम शाहजहां भाई खोसा को अप्रिशिएट करते कि इसकी बीवी नहीं आती है। लेकिन दूसरी तरफ शाहजहां भाई, जो आप नेकी का काम कर रहे हो अपनी बीवी को ना दिखा के, तो दूसरी तरफ आपको ना अभी कमा रहे हो झूठ बोल के। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बिस्तरों से उठाकर आप लोग इधर ला कर आ रहे हो। फिर उनकी मेहनत का जो होता है ना फल, वो आपको खाना बनाकर देना पड़ता है बच्चों को। लेकिन प्लीज़ इतना झूठ ना बोलें कि आपके बच्चे हैं। ये आपके सारे बच्चे नहीं हैं। इसके साथ जो घर है वो शाहजहां भाई का असली घर है। ये जो है जिसका डेरा है, यहाँ पर जानवर बंदे होते हैं। और दूसरी तरफ आज कह रहा था कि इसकी बकरी किसी ने चोरी कर ली है। तो बकरी जिसके पास गई है भाई, आप उसके पास जाए ना। अगर वो नहीं दे रहा आपका जानवर, तो आप ऐसा करें, पुलिस ले आएँ, क्योंकि आजकल जानवर भी कोई सस्ते नहीं है। इस तरह से हमको नहीं मिल रहे हैं, बल्कि वो भी बहुत ज़्यादा महंगे। पुलिस स्टेशन जाएं या अपने गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको बैठाकर पंचायत की सूरत में आप उनके घर जाएं कि मुझे यकीन है कि तुमने मेरी बकरी चोरी की है और मेरी बकरी वापस दो। यहाँ पे आके वीडियो में बातें बनाकर, व्लॉग्स बनाकर, क्या आपको अब क्या जानवर मिल जाएगा? अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये 4 दिन की चांदनी है और फिर हम लोगों को एक अंधेरी कब्र में रहना पड़ेगा। तो प्लीज़ ज़रा उसका भी ख्याल रख दें और इतना न झूठ बोला करें कि लोग तंग आकर आपको अनसब्सक्राइब कर दें। मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।